हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वोटर सर्विस पोर्टल पे भी हम लोग हैं। तो इसमें कैसे वोटर पर्ची डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, जब वोट आप देने जाइएगा तो वहाँ पे एक वोटर पर्ची लेके जाना होता है, जिसके बाद ही आप वोट दे पाते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे डाउनलोड करना होता है, आप खुद से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने ही मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, जो भी आपके पास डिवाइस है उससे कैसे आप खुद से लोड कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और वोटर लिस्ट में नाम भी जिनका जिनका है, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स का है कि नहीं, या फिर आपके गाँव वाला का, तो मतलब वो आप लोड कर सकते हैं। वो मैं इसमें इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि कैसे वोटर्स लिस्ट मतलब डाउनलोड किया जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले उसके लिए आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाइए, voters.eci.gov.in। ठीक है? या फिर आप देखिए सिंपली सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्च कर सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा, देखिए ये जो फर्स्ट लिंक आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें देखिए लिखा हुआ eci.gov.in, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्टली इसके इस पेज पे आ जाइएगा। ठीक है? ठीक है? और फिर यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है? यहाँ से लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप इस मेनू पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? और फिर वोटर्स सेक्शन में यहाँ पे रजिस्टर इन इलेक्टोरल रोल, ठीक है? रजिस्टर इन इलेक्टोरल रोल, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पे आ जाइएगा। ठीक है? और यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे एक मतलब पहले से अगर लॉगिन है तो आपका ऐसे पेज आएगा, नहीं तो लॉगिन करने के लिए आपका खुद का ईमेल और मोबाइल नंबर देना होगा। ठीक है? अगर आपका पहले से एपिक नंबर वगैरह बना हुआ है तो उससे भी लॉगिन आप कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आपका जो वोटर्स पर्ची है या फिर वोटर्स लिस्ट जो डाउनलोड करने के लिए, देखिए यहाँ से किसी का नया अगर वोटर कार्ड बनवाना होता है तो यहाँ से बनता है। ठीक है? न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स। ठीक है? और फिर एनआरआई लोगों के लिए जो ओवरसीज रहते हैं, मतलब दूसरे देशों में रहते हैं, उनके लिए यहाँ से बनता है। कोई अगर आपको करेक्शन करना है तो यहाँ से होता है। ठीक है? फॉर्म 8 से। और लेकिन जैसे यहाँ पे रजिस्टर कंप्लेंट वगैरह यहाँ पे है। ठीक है? एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह, यहाँ पे हम लोग सर्च इन इलेक्टोरल रोल पे क्लिक करना होगा अगर हम लोग को वोटर्स लिस्ट देखना है या फिर वोटर पर्ची डाउनलोड करना है, जिससे कि वोट देने के दिन लेके जाना होता है। ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा, सर्च इन इलेक्टोरल रोल। ठीक है? तो इस पे सर्च इन इलेक्टोरल रोल पे क्लिक करेंगे जब, तो देखिए आपके पास थोड़ा समय ले सकता है ये, आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाए। ठीक है? इस पेज में देखिए वोटर सर्विस पोर्टल यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे सर्च इन इलेक्टोरल रोल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ईपी मतलब ईपिक नंबर जो होता है, ईपीआईसी नंबर होता है, ये जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ होता है उनका ईपिक नंबर होता है। ठीक है? या फिर आपने अप्लाई भी कर दिया होगा तो आपके फ़ोन नंबर या ईमेल पे ईपिक नंबर भेज दिया जाता है। ठीक है? तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ईपिक नंबर डाल के यहाँ से पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है? लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है? यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन नहीं होता है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है? और फिर यहाँ पे एपिक नंबर आपका डालना होगा, जो अपना आपको फ़ोन नंबर या जिनका भी आपको पता करना है उनका एपिक नंबर यहाँ पे डालिए। फिर उनका स्टेट चूज़ कर लीजिए, मतलब किस राज्य के वो निवासी हैं। ठीक है? तो यहाँ पे और एपिक नंबर यहाँ पे डाल के और फिर इस कैप्चा को YOYK79 जो लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे फिल कर देना होता है सेम। ठीक है? कैपिटल स्मॉल जो भी जैसे दिया हुआ होता है वैसे ही लिख देना होता है इसमें, और सर्च करना होता है। ठीक है? सर्च कीजिएगा जब आप, तो आपको जो ऐसे लिस्ट दिखा देगा। या फिर देखिए यहाँ पे सर्च बाय डिटेल्स दिया हुआ है, जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे अपना डिटेल डाल के, सपोज़ आपको एपिक नंबर अपना नहीं याद है, तो आप अपना डिटेल डाल के यहाँ पे पूरी ये फिल करके पता कर सकते हैं कि आपका उसमें नाम है कि नहीं वोटर्स लिस्ट में। ठीक है? और आपका वोटर पर्ची डाउनलोड हो पाया कि नहीं। ठीक है? तो यहाँ से देखिए मतलब पूरा वोटर्स लिस्ट आप लोड कर सकते हैं अपने फैमिली का, फिर आप और भी अगल-बगल लोगों का, आपके फैमिली का तो पूरा दिखा देगा इसमें। और फिर जैसे देखिए यहाँ से स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से फर्स्ट नेम मतलब अगर या फिर मिडिल नेम, जैसे किसी का राजकुमार सिंह नाम है अगर, तो राजकुमार इसमें लिख दीजिए, फिर यहाँ पे सिंह लिख दीजिए। ठीक है? के बाद किसी का राजकुमार नाम है तो यहाँ राज लिख दीजिए, फिर यहाँ पे कुमार लिख दीजिए। ठीक है? तो वैसे यहाँ पे नाम फिल कर दीजिए, फिर रिलेटिव्स फर्स्ट नेम, और फिर रिलेटिव्स फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, या अपने रिलेटिव का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए इसमें। ठीक है? या फिर लिख भी सकते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है? आप जो भी है वहाँ पे लिख भी सकते हैं यहाँ सेलेक्ट करके। ठीक? जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए 29/3/2024, ऐसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे अगर आप एज लिखना चाहते हैं तो एज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है? जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है? और जेंडर सेलेक्ट करके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपने स्टेट से उसमें मतलब जो भी आपने स्टेट सेलेक्ट किया था उसके डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है? सारा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे दिखा देगा आपको। ठीक है? सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी, जब आप अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ आप पे आपने कंस्टिट्यूएंसी लिखा होगा, तो वो है वो यहाँ पे भरना होता है। ठीक है? वो यहाँ पे
फिर आपके जो मतदाता कार्ड होता है, वोटर्स आईडी कार्ड, उसके पीछे भी उसमें लिखा हुआ होता है आपका, लिखा हुआ होता है कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और फिर इस कैप्चा को यहाँ फिल करके सर्च करना है। या फिर अगर आपके पास डिटेल्स भी नहीं है, आप सिर्फ अपने मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं आप इजीली। यहाँ पे सेलेक्ट अपना कर लीजिए स्टेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन देने लगा है। फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे कैप्चा फिल कर दीजिए इस वाले को, फिर सेंड ओटीपी क्लिक करना होगा, ठीक है। सेंड ओटीपी जब क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल पे चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके यहाँ पे लिख के और सर्च पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। तो जब आप दोस्तों सर्च कीजिएगा यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और ओटीपी डाल के, तो यहाँ पे देखिए आपका नाम यहाँ पे दिखा देगा, इपिक नंबर यहाँ पे लिख देगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा, एज लिखा हुआ रहेगा, रिलेटिव नेम मतलब आपने पापा का या फिर अपने माँ का जिनका भी नाम दिया होगा यहाँ पे, ठीक है, उनका नाम, रिलेटिव नेम जिनका भी आपने दिया हुआ होगा वो लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और फिर कहाँ पे आपका दिया हुआ है, मतलब किस जगह पे आपका सेंटर दिया हुआ है वोटिंग के लिए, ठीक है, पोलिंग स्टेशन मतलब जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ आपको पोलिंग स्टेशन दिया हुआ रहेगा और फिर किस पार्ट में आप दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, और पार्ट सीरियल नंबर, ठीक है, उसका सीरियल नंबर ही दिया हुआ रहेगा। और फिर यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा। अब जो होता है वोटिंग पर्ची कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्शन में जो व्यू डिटेल्स दिया हुआ है, इस पे हम लोग को क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा ये समय ले सकता है लोड करने में, लेकिन यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे पूरा आपका मतदाता का विवरण लिख के आ गया, ठीक है। और यहाँ पे पूरा आपका विवरण दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे तक ये पूरा देखिए आप। और फिर किस दिन आपको वोट देना है ये भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी जानकारी दी हुई रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोलिंग डेट लिखा हुआ है, जिस दिन वोट देना होगा आपको, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होना है दोस्तों, तो वही यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। अब इस प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये वोटर्स पर्ची को, ठीक है। और इसी मतलब यही ज़रूरत होता है वोट के समय, ठीक है, वोटिंग के समय। तो इस प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा फ़ोन या लैपटॉप में, जिस भी चीज़ से आप कर रहे होंगे, ठीक है। फिर इसको प्रिंट करवा सकते हैं आप, ठीक है। और ये दाहिने साइड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। कोई किसी को नया अगर वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू वोटर्स, ठीक है, मतलब जिनको नया बनवाना है वोटर आईडी कार्ड वो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे बाएं साइड में, यहाँ पे दाहिने साइड में देख सकते हैं नेम इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल। और किसी को डिलीट वगैरह करवाना है अपना नाम तो फॉर्म 7 भर सकता है, किसी को करेक्शन करवाना है तो फॉर्म 8 भर सकता है, ठीक। यहाँ पे जब नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे चुनाव अधिकारियों का विवरण, डिटेल्स ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे अधिकारी होंगे चुनाव के से रिलेटेड, ठीक है, तो सबका नाम यहाँ पे और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको मतलब इस पे फ़ोन ला के पूछ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो। देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस पे फ़ोन ला के उनसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई किसी प्रकार प्रॉब्लम हो चुनाव से रिलेटेड या फिर वोटर आईडी से रिलेटेड, तो वो चीज़ लोग बड़े अच्छे तरीके से बता देते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रिंट कर लेना, इस पर क्लिक करके अपना प्रिंट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसा होता है। डाउनलोड हो गया आपका, डाउनलोड होने के बाद वोटर पर्ची, ठीक है। अब इसमें आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो भी ऊपर से नीचे तक पूरा इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि वोटर्स लिस्ट कैसे डाउनलोड किया जाता है, कि मतलब जो भी आप मतलब आपके इलाके में जो लोग वोट देंगे तो उनका लिस्ट कैसे डाउनलोड किया जाता है। जो जिस पोलिंग बूथ पे आप मतलब वोट देंगे वहाँ पे कैसे मतलब वोट कौन कौन लोग वहाँ पे देंगे, ठीक है। तो इलेक्टोरल रोल आपको सर्च करना है सबसे पहले, ठीक है, इलेक्टोरल रोल, ठीक है। तो सर्च कीजिएगा तो हर एक स्टेट का इसमें अलग अलग होता है एक वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बिहार का ele.bihar.gov.in, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक कर सकते, देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऊपर लिखा हुआ है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार, ठीक है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका ऐसा पेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको हर एक चीज़ फिल करना होगा। तो फिर आपका जो आपके मतलब पोलिंग स्टेशन है जो जहाँ पे आप वोट देंगे वहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जिला, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया जिला, ठीक है। फिर कंस्टिट्यूएंसी असेंबली सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी कंस्टिट्यूएंसी, ये आपके वोटर आईडी कार्ड पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये कंस्टिट्यूएंसी असेंबली आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना चुनाव का जहाँ होता है जगह उसका नाम यहाँ पे खोजना पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर मतलब यहाँ पे आपको पता होगा तो यहाँ पे आप खोज कर लीजिए, मतलब स्क्रॉल करके ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ पे खोज लीजिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखिए पंचायत भवन वगैरह, प्राथमिक विद्यालय वगैरह, बहुत इन्हीं जगहों पे होता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, इंटीग्रेटेड फाइनल रोल, ठीक है। जो लोग वोट में शामिल है तो उनका लिए इंटीग्रेटेड फाइनल रोल, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट सेकंड नंबर है, लिस्ट ऑफ एडिशंस, डिलीशंस, मॉडिफिकेशन, तो मतलब जो अपडेट हुआ है ना इलेक्टोरल जो वोटर लिस्ट है, तो वो इस पर क्लिक कर दिया तो वो दिखाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाले पे कीजिएगा तो पूरा आपको दिखाएगा जो वोट देने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो VAYTJ ये जो कैप्चा लिखा हुआ है यहाँ पे फिल कर दीजिए, जो भी वहाँ पे लिखा रहता है फिल करके फिर शो पे क्लिक करना है। शो पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपका थोड़ा समय लेगा, दिखा देगा आपको, ठीक है। फिर एक और इसका प्रोसेस रहता है दोस्तों, वोटर सर्विस पोर्टल, जो मतलब जो वोटर सर्विस पोर्टल जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आएगा इलेक्टोरल रोल के अंदर। तो यहाँ पे फिर एक और ऑप्शन देता है, मतलब यहाँ पे एक और तरीका है पता करने का वोटर्स लिस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ भी। और यहाँ पे असेंबली कंस्टिट्यूंसी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि हिंदी है सिर्फ। यहाँ पे फिर कैप्चा फिल कर दीजिए, ठीक है। सेम मतलब प्रोसेस, मतलब वोटर्स लिस्ट डाउनलोड करने के लिए एक और प्रोसेस होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारा चुनाव जगह जहाँ होता है उसका जगह का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना सारा, और बहुत सारा नीचे देखिए, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सारा पेज होता है सब में, मतलब क्योंकि बहुत एक कंस्टिट्यूंसी असेंबली के अंतर्गत बहुत सारा जगह होता है ना जहाँ वोट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने जगह का नाम पता हो, चुनाव जहाँ पे होता है, मतलब वोटिंग जहाँ पे पड़ती है, तो उसका जगह का नाम पता हो, सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड का, ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाए। एरर दिखा रहा है दोस्तों, ये क्योंकि यहाँ पे मैंने कैप्चा फिल नहीं किया हुआ है, ठीक है। कैप्चा फिल कर दिया, देखिए मैंने जब क्लिक किया तो थोड़ा सा समय ले सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे लोड हो गया, पूरा यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे आपका वोटिंग हुआ उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जगह का नाम, और फिर कौन सा कंस्टिट्यूंसी असेंबली, उसका भाग संख्या क्या है, कब होना है, वर्ष वगैरह, ठीक है। गाँव जगह सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए सारा गांव, मतलब डाकघर, थाना, हर एक चीज़, और फिर कितने लोग वहाँ वोटिंग देंगे, ठीक है। अंतिम क्रम संख्या 1093, पुरुष 583, तृतीय लिंग 0, महिला मतलब 510, हर एक चीज़, फोटो वगैरह सब चीज़ दिया हुआ रहेगा पोलिंग स्टेशन का। और फिर हर एक लोग का इन्फॉर्मेशन, जो वहाँ पे वोट देंगे, ठीक है, जो वहाँ पे वोट देने के लिए एलिजिबल है, सबका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको और भी कोई दोस्तों प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर बताएं।